चलो शुरू करें। आइए, सबसे पहले मैं पहले आपके क्वेश्चंस ले लूं। क्या क्या क्वेश्चन है? आनंद, मेरे पहले का क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा, एरर कोड आ रहा है इसका। आनंद का देखो। जीएस स्पेशल में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बेटा? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, एंड ज्योग्राफी। यानी कि पूरा जितना जीएस होता है अप टू आईएएस प्री लेवल पढ़ाएंगे, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट कवर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका DSSB, SSC, रेलवे, असिस्टेंट कमांडेंट का हो गया, PCS का हो गया, सब कवर्ड हो जाएगा बेटा। अब कल से डिलीवरी चालू हो जाएगी सूरज। क्लोज टेस्ट एंड पैसेज हम चलाएंगे बेटा, लेकिन खाली क्लोज टेस्ट एंड पैसेज नहीं चला सकते ना रोज रोज, तो उसके लिए आपका 2-2, 3-3 क्लास क्लोज टेस्ट एंड पैसेजेस का होगा। कल से बुक्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। सूरज एक ही बार कितना क्वेश्चन कर दोगे? विच बुक मैम? फॉर क्या है? PQR वाला के लिए विच बुक पूछ रहे हो? विशाल, वॉल्यूम 2 है बेटा। मैम टुडेज क्लास होगा बेटा। प्रमोद, टुडेज क्लास, टुडे के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। सुमित, डाउट चेक कर रही हूं। अब कल से बुक्स डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। प्लीज रिजॉल्व। अनूप का भी, अनूप द्विवेदी का देखो, ठीक है। मैं नाम बताते जा रही हूं, तुम करते जाओ। दिस इज सफिशिएंट फॉर SSC CGL। कौन सा बेटा? विकास, दिस इज स्पोकन क्लास। SSC CGL का तो बैच ही नहीं है ये। स्पोकन और कंपल्सरी इंग्लिश जोड़े हो ना इसमें। तो 954 का हो रहा है, एक बार उसी में देना। अरे निकालो ना, वो ग्रुप निकालो ना, उसमें रिकॉर्डिंग ये वॉइस में डालो। स्टूडेंट्स का कंप्लेंट है कि उसमें 954 का पेमेंट हो रहा है, जो 999 वाला जीएस बैच है। ऐसा कैसे? जो ही मैसेज पहुंच रहा है। साई कृष्ण, वुड यू लाइक टू हैव अ लंच? नहीं होता है बेटा, ए हटा दो। लंच डिनर वगैरह के पहले आर्टिकल नहीं आता। हैव का मतलब खाना होता है। वर्ब एक्सप्लेन नहीं करोगे। वोकैब बेटा, चिरंजीत में कौन सा वोकैब एक्सप्लेन करूं बताओ? सारे वोकैब मैंने एक्सप्लेन कर दिए ना। कोई इश्यू है? अच्छा, वो वोकैब स्पोकन वाला, आप ही रुको बेटा। उसमें 30 से 40 वोकैब एक साथ होने दो, और वो पूरा कंप्लीट मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके सेंटेंसेस बनाएंगे किसी एक दिन। अभी सिर्फ वोकैब आप याद करते चले जाओ, ठीक है। प्रेपोजिशन अभी नहीं करा सकते। अभी मैं आपके पास मैंने क्या मांगा था? टाइम मांगा था 3 महीने का। अभी आपका आधा महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग क्यों हड़बड़ा रहे हो? यस अनिल, वही चीज तो मैं कह रही हूं। रीडिंग स्टोरी सब शुरू करो। अदर बुक्स लेके स्टडी करूं तो नहीं समझ आता है। इसका मतलब है यंकटेश, आपके साथ ये प्रॉब्लम है बेटा कि आप अपने जितना इंग्लिश है उससे लेवल ऊपर पढ़ रहे हो। आप आसान पढ़ो। दुर्वेश, थैंक यू सो मच। कंपल्सरी इंग्लिश कैसे परचेज करना है? प्रवीण, आप हमें जिन जिन लोगों को, स्पोकन इंग्लिश वालों को कंपल्सरी इंग्लिश परचेज करना है, प्लीज मुझे एक मैसेज कर दो ये लिखकर कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, आई वांट टू परचेज कंपल्सरी इंग्लिश। या फिर हिंदी में भी लिख दो, मैं स्पोकन इंग्लिश का हूं, कंपल्सरी इंग्लिश खरीदना चाहता हूं, और 8860330003 में हमें मैसेज कर दो। और नहीं तो आपके पास जो 2 नंबर और है दिया हुआ, उसमें भी फोन कर सकते हो। ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज करने कह रहे हो बेटा, मैं तो बिल्कुल मुंह के पास लगा के बात कर रही हूं। स्टोरी कहां से पढ़े? चंदन, आपके फेरी टेल्स आपको इंटरनेट में बहुत मिलेंगे। हालांकि उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर करके, ताकि आपको समझ में आए आसानी से, वो स्टोरीज में लेके चल रही हूं। उसका रीजन ये है कि अभी मैं स्टोरीज जो है इस लेवल का लेके चलना चाहती हूं, जिससे आपको कम से कम समझ में आए।
ठीक है, आपको समझने में परेशानी ना हो। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म कर रहे हैं, है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको कहाँ ज्यादा होमवर्क दे रही हूँ यार, मैं बस जो स्टोरी करा रही हूँ कह रही हूँ इसी के वर्ब के फॉर्म्स याद कर लो, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं बोल रही हूँ करने को आपको, है ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आप लोग को जो करना है। चलिए आज हम लोग एक नया स्टोरी पढ़ेंगे, द ब्यूटी एंड द बीस्ट का, और उसके बाद हम लोग आज थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन में आगे चलेंगे, क्योंकि ये स्टोरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बड़ा स्टोरी नहीं है, ठीक है। चलिए सुनिए, हम लोगों ने अभी तक जो स्टोरी पढ़ा है वंस अपॉन ए टाइम से शुरू किया था ना, क्या से शुरू किया है, एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, वो फ्रेज तो याद हो गया ना आप लोगों को। अब नाउ वी विल स्टार्ट विथ अनदर फ्रेज, मेनी इयर्स एगो। ध्यान रखना, ये जो वर्ड एगो है ना, ये हमेशा बताता है कोई पुरानी बात है, ठीक है, लेकिन ये एगो अकेला नहीं आएगा, आपको बोलना पड़ेगा मेनी इयर्स एगो, मेनी डेज एगो, मेनी वीक्स एगो, 2 days एगो, 5 years एगो, है ना, 3 minutes एगो। एगो मतलब हुआ हम पीछे जाते हैं, ध्यान रखना। अ मर्चेंट हैड मतलब होता है उसका था, एक मर्चेंट मतलब एक व्यापारी का एक सुंदर सी बेटी थी, एक व्यापारी का एक सुंदर सी उसकी एक बेटी थी। नेम्ड का मतलब हुआ जिसका नाम था, ठीक है, जिसका नाम था। दैट मीन्स आप कह सकते हो, अगर आप कभी अपनी कहानी सुनाने चाहो किसी को तो कहोगे मेरा एक दोस्त था जिसका नाम राजेश था, मेरा एक दोस्त था। आई हैड अ फ्रेंड, देखो आई हैड अ फ्रेंड नेम्ड राजेश, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। मेरी एक टीचर थी जिसका नाम दिव्या था। आई हैड अ टीचर नेम्ड दिव्या। अगर कहोगे बहुत ही दयालु टीचर थी वो, आई हैड अ काइंड टीचर, काइंड मतलब दयालु होती है ना, नेम्ड दिव्या, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप एक ही लाइन में बोलना चाहते हो कि मेरी एक बहुत दयालु सी टीचर थी जिसका नाम दिव्या था, मेरी एक बहुत ही अच्छी टीचर थी, है ना, उसका नाम दिव्या था, मेरा एक पहले बहुत ही अच्छा एक लॉयर था जिसका नाम अभिषेक था, तो कहेंगे आई हैड अ लर्नेड एडवोकेट। आई हैड अ लर्नेड एडवोकेट मतलब मेरे पास एक एडवोकेट था, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मेरा एक एडवोकेट था जिसका नाम अभिषेक था, नेम्ड अभिषेक। दैट मीन्स एक सेंटेंस पास्ट में बनाती हूं, उसमें सोच के 10 सेंटेंस आप बनाओ ना। ब्यूटी वॉज वेरी प्रिटी, नाम ही ब्यूटी था, और मैंने यहां पर ब्यूटीफुल लिख दूंगी मैं, तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा। ब्यूटी वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, अजीब सा, ब्यूटी ब्यूटीफुल, तो मैंने क्या किया, मैंने उस वर्ड को चेंज कर दिया, ब्यूटी वॉज वेरी प्रिटी। प्रिटी का मतलब भी ब्यूटीफुल होता है ना। अगर मैं कहूं कि मेरा दोस्त बहुत एजुकेटेड था तो कहूंगी माई फ्रेंड वॉज वेरी एजुकेटेड। ये जो वॉस वर्ड है ना, ये अवस्था बताता है। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर थी, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी या हो जाऊंगी, आई विल बी या विल बिकम अ डॉक्टर। फ्यूचर के लिए विल बी, प्रेजेंट के लिए आई एम, और पास्ट के लिए आई वॉज। देखो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? हिंदू रीडिंग करना चाहिए, हिंदू मैं आपको कंपल्सरी इंग्लिश में कराऊंगी बेटा। नोबिता सिर्फ टाइप करो फेरी टेल्स, ठीक है, और आपको बहुत सारे साइट मिलेंगे। अमित जरूरी नहीं है। द कंडीशन ऑफ द विलेजेस वॉज मिजरेबल, वेरी गुड, क्योंकि कहना चाह रहा है दामिनी क्या, कि जो विलेजेस थे उसका कंडीशन बहुत खराब था। विलेजेस की बात नहीं कर रहा है, विलेजेस का कंडीशन की बात कर रहा है, तो कंडीशन के साथ तो वॉस आएगा ना। सुशीला मैंने बता दिया, कंपल्सरी इंग्लिश खरीदना है तो 8860333003 में आप यही मैसेज फॉरवर्ड कर दो। क्लास के बाद मैं आगे सारा फॉरवर्ड कर दूंगी।
ऑनलाइन कल से सारा बुक्स मिल जाएगा बेटा। अनिल थोड़ा सा रुक जा बेटा, वर्ब के फॉर्म्स में है ना, थोड़ा सा मैं स्पोकन के वर्ब के फॉर्म्स भी डाल रही हूँ, इसीलिए मुझे जानते हो एक आध दिन टाइम लग जाएगा, और आपको बढ़िया मटेरियल देना चाह रही हूँ, फिर ये दूं, फिर कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल दूं, इसलिए थोड़ा सा कल तक रुक जाओ। आप लाइव नहीं दिल्ली दिखाई दे रहे हो, क्यों मनोज? मैं तो दिखाई दे रही हूँ कि लाइव। ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ। देखो मैं एक एक लाइन में सिर्फ एक एक ही आपको दे रही हूं, ज्यादा भी दे भी नहीं रही हूं। देखो ध्यान से। वन डे, एक दिन की बात है। वन डे द मर्चेंट लॉस्ट हिज वे। लॉस्ट किसका फॉर्म है? लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लॉस्ट, लॉस्ट है। ही लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता खो बैठा यानी भूल गया, है ना। आई लॉस्ट माई पर्स, मैं अपना पर्स खो बैठी। ही लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भूल गया। ही लॉस्ट हिज बुक्स, इसका मतलब उसके बुक्स खो गए हैं, ठीक है ना। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, है ना, यू हैव लॉस्ट योर माइंड, यानी कि तुम्हारा तो दिमाग ही खत्म है, कुछ नहीं आता तुम्हें, यानी कि तुम पागल हो गए हो। यू लॉस्ट योर माइंड, इसका मतलब है कि तुम अपना माइंड खो बैठे हो। इन द वुड्स, अब ये वुड्स का मीनिंग समझो ध्यान से। वुड जब भी हो ना समझना, इसका मतलब है लकड़ी, और ये जो वुड्स होता है ना, ये होता है जंगल। यानी कि वुड्स का अगर हम सिनोनिम देखें तो हम फॉरेस्ट लगाएंगे, और जानते हो एक वर्ड है जंगल, जो हिंदी से ही है लेकिन इंग्लिश में भी यूज होता है। यानी वुड्स का मतलब फॉरेस्ट और जंगल दोनों है, ठीक है। मैंने क्या कहा? आई लॉस्ट माई बुक्स, बुक्स खो दिया। ही लॉस्ट हिज माइंड, उसका दिमाग ही नहीं, खत्म है उसका दिमाग, है ना। आई लॉस्ट माई वे, मैं रास्ता भूल गई, यानी खोना और भूलना। और वुड्स का मतलब जंगल, वो जंगल में अपना रास्ता भूल गया। एंड रीच्ड अ कासल, कासल, कास्टल मत बोलना, इसलिए इंग्लिश में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ कुछ लेटर्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं। कासल, कुछ लोग कैसल भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है जो अमेरिकन होते हैं ना, वो अ को ए भी बोलते हैं, इसलिए वो कांट को कैंट भी बोल देंगे, है ना। देखना वो गांधी को मिस्टर गांधी बोलेंगे, है ना। गांधी पिक्चर देखना, वो मिस्टर गांधी को मिस्टर गांधी बोलेंगे, है ना। वो ए बोलते हैं इसलिए वो कैसल बोल देंगे, हालांकि ये दोनों चलेगा, कासल एंड कैसल दोनों। इसका मतलब, कासल का मतलब होता है क्या? महल, एक किला। और देखो सारा पास्ट टेंस से, रीच का भी सेकेंड फॉर्म है रीच्ड, यहां पे ईडी लगा के सेकेंड फॉर्म बनाया। मैंने कहा था जब भी हम स्टोरी पढ़ेंगे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म बनाएंगे, क्यों? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आओ। एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो एंटर किया। एंटर का सेकेंड फॉर्म देखो ईडी लगा के बना है, एंटर्ड। जिसमें ईडी लग के बन रहा है उनको मैं यहां पे ज्यादा ध्यान नहीं दिलवा रही हूं, यानी कि मैं फिर से अलग से नहीं लिख रही हूं। अब सुनो, वर्ब्स दो तरह के होते हैं। क्या बोला मैंने? कान खोल के ध्यान से सुनना। आपको जो वर्ब्स पढ़ोगे उसमें दो तरह के वर्ब्स होंगे, एक तो रेगुलर वर्ब्स, एक इररेगुलर वर्ब्स। इस तरह के वर्ब्स जिसमें आप सिर्फ ईडी ईडी देखोगे ना, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। इस तरह के वर्ब्स जिसमें सिर्फ ईडी ईडी देखोगे वो रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। क्या होता है? उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सिर्फ ईडी लगकर बनता है, उसके अलावा कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब सुनो, कुछ और वर्ब्स होते हैं जिसका गो, वेंट, गॉन एकदम डिफरेंट। पुट का आ जाओ, पुट, 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 तीनों एक बराबर, है ना। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो वर्ब्स होते हैं इसमें एबनॉर्मल चेंजेस होता है।
यानी जैसे ईडी ईडी लग कर नहीं हुआ, गो वेंट गॉन एकदम डिफरेंट, पुट 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 यार एकदम सेम है ना, सिट सैट सैट भाई दो सेम है एक अलग है। वैसे वर्ब्स इररेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। रेगुलर के आगे आई आर और लगा दोगे तो इररेगुलर वर्ब्स हो जाएगा, ठीक है। वो हम लोग डिटेल बाद में समझेंगे, भले खाली इतना समझो कि हम बहुत सारे वर्ब्स हैं जो सिर्फ ईडी ईडी लगा के चेंज कर लेते हैं, और बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो हम लोग को सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एकदम डिफरेंट है। लेकिन हमें तो स्पोकन करना है, हमें इतना ज्यादा टेंशन नहीं है, हम लोग बहुत लिमिटेड ही वर्ब्स में काम चला लेते हैं इंग्लिश बोलने का। क्लियर हो गया। एज ही एंटर्ड, इसने क्या देखा, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, सी सॉ सीन, देखो एकदम अलग अलग है। ऐसे वर्ब्स को हम इररेगुलर वर्ब्स कहेंगे, ठीक है। He saw nobody in the castle, उसने महल में किसी को नहीं देखा। And decided, पहले से ही ई लगा है तो खाली डी लगाए हैं तो भी रेगुलर वर्ब है ना। बोलोगी ईडी तो लगा नहीं, सिर्फ डी लगा, भाई पहले से ई लगा है तो डबल थोड़ी कर दे हम, इसीलिए डिसाइड में सिर्फ डी लगाए हैं तो भी डिसाइडेड हो गया, ये भी रेगुलर वर्ब में आया। उसने डिसाइड किया क्या, टू स्पेंड द नाइट देयर। टू के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी वही प्योर फॉर्म जो वर्ब का मीनिंग होता है। टू के बाद कोई फॉर्म नहीं आता, एकदम शुद्ध फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, वो शुद्ध फॉर्म नहीं है। कई बार फर्स्ट फॉर्म जैसे इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इज जो है वर्ब का एस ई एस फॉर्म है, मैं कहूंगी बी वाला फॉर्म जो शुद्ध फॉर्म है। अधिकतर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम होता है, इसीलिए कुछ लोग कह देते हैं टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन याद रखना वो प्योरेस्ट फॉर्म आता है। टू के बाद देखो स्पेंड है, स्पेंट नहीं है, टी लगाया नहीं मैंने। उसने जैसे ही एंटर किया उसने देखा कि महल में कोई नहीं है, तो उसने डिसाइड किया कि रात यहीं पर बिता लेते हैं, ठीक है। क्लियर। नोबिता, आप लोग सबसे पहले रीडिंग की हैबिट डालो, इंटरनेट सर्फ करो, इंटरनेट सर्फ करो। बुक आप जाके kdpublication.com में ऑर्डर प्लेस कर दो बेटा, kdpublication.com में। लाइव वीडियो आज नितेंद्र का देखो क्या इश्यू है। हैरी का देखो। प्रवीण, क्या रिप्लाई करूं, क्वेश्चन तो लिख दो बेटा। हाँ मुकेश, सब चैट आ रहा है। आई हैड अ वेरी ब्यूटिफुल डॉल, मिशु बिल्कुल सही है। नितेंद्र एक ही बार मैसेज करो ना बेटा। क्वाइट यहां पे एडवर्ब है, क्वाइट मतलब बहुत ज्यादा, कंप्लीट। देखो क्वाइट आपको कंफ्यूज करेगा अनिल, क्योंकि क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीट भी और क्वाइट मतलब होता है काफी हद तक भी। कंपल्सरी का चार्ज तो मुझे ठीक से पता नहीं बेटा, मैं देखना पड़ेगा, पूछ के बता दूंगी। पंकज, फ्राइडे को मेरा बर्थडे था इसलिए मेरा क्लास नहीं हो पाया, आई एम सो सॉरी, क्या करूं। ना ना सोनाली, आपने LOOSE लिख दिया है, वो तो ढीला है, LOSE होगा। फॉरेस्ट, वुड्स एंड जंगल भी चलेगा जो हिंदी वर्ड है। वी यूज आर्टिकल द विथ, अमित आर्टिकल द का हर जगह ऐसे यूज नहीं करते, ठीक है, उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, वो बाद में बताएंगे। दीप शिखा, उसमें अब इश्यू हो रहा है, लड़कियां बहुत परेशान हो रही है, इसीलिए मैं ग्रुप में नहीं ऐड करवा रही हूं किसी को। अब मॉडल वर्ब्स MODAL होता है सचिन, उसका रुक जाओ अभी। प्रीवियस आंसर का PDF बेटा राहुल मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया, अब किसका PDF दूं मैं आपको।
और मुझे थोड़ा सा फास्ट होने दो अब, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस चलो अब नेक्स्ट आओ। सी, द नेक्स्ट मॉर्निंग when he was about to leave, the next morning when he was about to के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ठीक है। जब वो बस निकलने ही वाला था, है ना, जब मैं ऑफिस से निकलने ही वाली थी, when I was about to leave the office, जब वो एयरपोर्ट पहुंचने ही वाला था, when he was about to reach the airport, जब वो बस पहुंचने ही वाला था, आने ही वाला था, when he was about to come। समझ में आ गया? ये बिल्कुल बस आने ही वाला था, जाने ही वाला था। उसने देखा क्या? अ ब्यूटिफुल रोज गार्डन देखा। उसकी जो डॉटर थी was fond of, fond of का मतलब होता है पसंद होना। अगर आप कहोगे मुझे मिठाई पसंद है, तो कैसे बोलोगे? आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। वॉचिंग हो जाता है, बताऊंगी क्यों। मुझे मुझे यू कैन से, अगर आप कहोगे इस तरह के फूल बहुत पसंद है, आई एम फॉन्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स, है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ राइस, आई एम फॉन्ड ऑफ नॉन वेज फूड, आई एम फॉन्ड ऑफ पनीर। इसका मतलब है फॉन्ड ऑफ क्या, यहां लिख दो। सो ही प्लक्ड। प्लक्ड का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज आप ऐसे तोड़ते हो ना, प्लक करते हो। प्लक करना तो समझता है, समझ में आया? जब कोई चीज ऐसे पकड़ के तोड़ते हो ना, जैसे फ्रूट्स को भी प्लक किया जाता है, फ्लावर्स को भी प्लक किया जाता है, ठीक है। आप अपने आईब्रोज को भी प्लक करते हो, ठीक है, जब ऐसे पकड़ के तोड़ते हो तो। प्लक वन ऑफ द रोजेस, एक रोज उसने तोड़ना चाहा उसके लिए, है ना। इसने क्या चाहा? नहीं, उसने तोड़ लिया, उसने तोड़ लिया। सडनली, तुरंत ही, अचानक। सडनली का मतलब होता है अचानक। अ टेरिबल बीस्ट, टेरिबल का मतलब होता है भयानक, ठीक है। अगर मैं कहूं ये एक भयानक एक्सीडेंट था, इट वॉज अ टेरिबल एक्सीडेंट, बहुत बेकार सा मूवी था, इट वॉज अ टेरिबल मूवी, ठीक है ना। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, इट वॉज अ टेरिबल एक्सपीरियंस, ठीक है ना। बहुत ही गंदी बीमारी है ये, दिस इज अ टेरिबल डिजीज। तो आप अटेंशन देना अपने बॉडी लैंग्वेज पे और प्रोनाउंसिएशन पे और एक्सेंट पे, क्योंकि आप जिस गंदी चीज को जोर दे रहे हो हिंदी में, इंग्लिश में भी वैसा ही जोर दिया मैंने। कैसे? इट वॉज अ टेरिबल एक्सपीरियंस, इट इज अ टेरिबल डिजीज, है ना। तो टेरिबल पे जोर दे रहे क्योंकि भयानक कह रहे हो। बीस्ट का मतलब होता है क्या? बीस्ट का मतलब, ध्यान रखना, दो चीज होता है। बीस्ट का मतलब राक्षस भी होता है, बीस्ट का मतलब पशु भी होता है। यानी कोई भी चीज अगर हम ब्यूटी कह रहे हैं तो उल्टा में बीस्ट कह रहे हैं, यहां पे इसका मतलब राक्षस हो गया, ठीक है। और ऐसे भी समझना, जो कि जंगली होता है ना, जंगली जानवर टाइप का, उसको बीस्ट कहते हैं। आप जैसे निर्भया के जो रेपिस्ट थे, उनको आप क्या कहोगे? दे वर बीस्ट्स, ठीक है ना। एक नहीं थे, चार थे, दे वर बीस्ट्स। इनफैक्ट 6 थे, एक तो छूट गया बिकॉज ही वॉज अ जुवेनाइल, द अदर हैंग्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ही फांसी पे चढ़ा लिया था। एंड देयर वर 4 रिमेनिंग एंड यू कैन से दे वर बीस्ट, यानी कि जो बहुत ही गंदा राक्षस, यहां तो सही में राक्षस था, ठीक है। एपियर्ड, देखो एपियर का सेकेंड फॉर्म है एपियर्ड, एंड स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म देखो स्टार्टेड, ये रेगुलर वर्ड्स है। अब आओ, स्टार्टेड के बाद हमें सेकेंड वर्ब लगाना है, तो हमने स्कोल्डिंग लगाया, वो उसे डांटना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब अगर मैं ये कहूं, वो मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया,
उसने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी। उसने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, ये कैसे बताओगे? बनाओ तो। सृष्टि, ऑफ कोर्स जो भी बैच लूंगी उसका पूरा सिलेबस कराऊंगे बेटा, और पूरा सिलेबस नहीं कराऊंगी तो आप लोग छोड़ दोगे? जरा बताओ तो। हम लोग का काम है आप लोग को पूरी तरह से सेटिस्फाई करके जाना। पैलेस का मतलब कमल महल होता है। रामकृष्ण, हम पॉइंट पे ही हैं। अगर आप कहोगे कि हम और अलग अलग सेंटेंसेस बनाए नहीं, तो बेटा मैं स्टोरी पढ़ाने के लिए थोड़ी आपको यहां पर बुलाई हूं। इसी पर रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन करेंगे ना। राहुल, अब कंपल्सरी इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश को अलग रखो। ट्रांसलेशन हम दूसरे क्लास में कराते हैं, कंपल्सरी इंग्लिश में कराते हैं। कंपल्सरी इंग्लिश मनोज अलग बैच है, उसमें मैं हाई लेवल ट्रांसलेशंस करवा रही हूं अभी फिलहाल। फिर पैसेज क्लोज टेस्ट उसमें वो होगा, प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन होगा। यस सोनाली, अब सही लिखा आपने। Yes, when I was about to get off, जैसे ही मैं बस गाड़ी से उतरने वाला था, कहोगे ना, when I was about to deboard the train, deboard का मतलब होता है उतरना। वीरेंद्र का देखो क्या प्रॉब्लम है बेटा, आप लोग क्वेश्चन मार्क क्यों आता? आप लोग हिंदी पे तो नहीं लिख रहे हो। आई एम फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग, वेरी गुड सृष्टि। इट वॉज अ टेरिबल ड्रीम, बिल्कुल सही है। इट वॉज अ टेरिबल मूवी, इट वॉज यस इट इज अ टेरिबल ईयर। 2020 इज अ टेरिबल ईयर। टेरिबल और हॉरिबल दोनों सेम हुआ बेटा। हरिओम। बीस्ट इज रेडी का क्या मतलब होगा? यहां बेटा बीस्ट इज रेडी का कोई मतलब नहीं। यहां बीस्ट किसी भी राक्षस को बोल देते हैं, कुछ लोग अपने आप को भी दिखाने के लिए बीस्ट बोलते हैं। ही स्टार्टेड क्वेश्चन, वेरी गुड सीरम, अमित, अनिल, मिशु, बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, बिल्कुल। सुशीला, किशन, ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी, वेरी गुड। ही स्टार्टेड आस्किंग मी, क्वेश्चन भी चलेगा लेकिन क्वेश्चनिंग मी बहुत अच्छा है। ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी, ठीक है ना। ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, ये भी चलेगा लेकिन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग काफी अच्छा है। आंसरिंग तो होगा, वो जवाब देना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड आंसरिंग मी, यानी कि वो मुझे जवाब देने लगा, शुरू कर दिया। क्वेश्चंस टू मी तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। टू नहीं लगेगा, जहां मर्जी अब वहां प्रेपोजिशन नहीं लगा दोगे। ही स्टार्टेड टू आस्क मत लगाओ, ही स्टार्टेड आस्किंग लगाओ। रीजन है मैं आपको ये स्ट्रक्चर सिखाना चाह रही हूं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर सीखो। स्टार्ट के बाद अगर दूसरा वर्ब लगाना तो V1 ING आएगा। अब आओ एक नया चीज, खाली ध्यान रखना, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन एक नई चीज है। जरा देखो तो फॉर, मैं टू की बात नहीं कर रही हूं। टू प्रेपोजिशन भी होता है, टू इन्फिनिटिव का भी फॉर्म होता है, इसलिए मैं टू की बात ही नहीं करूंगी अभी फिलहाल, क्या कि नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर, फ्रॉम, और देख लो बिफोर, आफ्टर, ठीक है, इनटू, उसके बाद ऑफ है, ऑफ नहीं है, ऑफ, ठीक है, अबाउट है, अबाउट, ठीक है, बिफोर, बिफोर है, आफ्टर है, ठीक है, बिसाइड। अब ये सब बताओ तो ये सब क्या है? आप लोग जरा देखो तो बताओ तो ये सब क्या है? जल्दी से सोच के बताओ ये सब क्या है। मैं आप लोग के मुंह से ही सुनना चाहती हूं, ये सब क्या है? ये स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन भी चलेगा।